करते हैं राहुल जी को, सोनिया गांधी को, इस ट्राइब को आदिवासी मान्यता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The point that you have raised, that you have to discuss relating to tribal affairs issues, I think your leader is very much present here. During the budget session, it's a good subject which can be deliberated when you will be taking up demand for grants. Demand for grants will be a better subject. Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, सबसे पहले तो सदन में आज अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन 2022 पे जो चर्चा हो रही है उसमें मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये बेटा कुर्बा कर्नाटक के अंदर जिसको अनुसूचित जनजाति की सूची में लेने का बिल है, और सभापति महोदय खुशी की बात है कि लगातार ये तीसरा ट्राइबल का बिल है जिसमें अलग अलग राज्य के बिल आए, और उसमें मेरे से पूर्व कई विद्वान सांसदों ने अपनी बात भी रखी। निश्चित रूप से आज देश के अंदर ट्राइबल, एससी, एसटी, ओबीसी को जो अधिकार दिए हैं और ट्राइबल को विशेष रूप से सभापति जिन परिस्थितियों के अंदर ट्राइबल चाहे आदिवासी वनवासी की बात दोनों तरफ से उठी और इनके अधिकारों की बात भी उठी, समझ लो आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आज़ादी के 75वें वर्ष जो अपना महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी कई जो ट्राइबल की नौकरियां हैं वो खाली है। केंद्र की सेवाओं के अंदर स्टेट जो हमारे राजस्थान से जहाँ से हम आते हैं, दुर्भाग्य इस बात का बड़ी आदिवासियों की संख्या है, बड़े इलाके हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके हक और अधिकार नहीं मिलते। कई जगह तो देश में ऐसी स्थिति है कि किसी एक जाति ने जो आदिवासी ट्राइबल के अंदर आ गई वो कई दूसरी जातियों का आरक्षण खा गई, उनको आगे ही नहीं आने दिया। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस देश में कई जगह देखने को मिला। मेरी एक तो सभापति महोदय ये मांग रहेगी कि अत्यंत पिछड़े जो आदिवासी जैसे अपने पोर्ट ब्लेयर के अंदर हो गए, जाड़वा, बिहार, झारखंड के अंदर पहाड़िया, ये जो जातियां विलुप्त हो रही है, इनको कैसे मुख्य धारा के अंदर लाया जाए। तो 100% आरक्षण इन जातियों को, जो ये लोग हैं जिनको देखने के लिए वर्ल्ड से लोग बाग आते हैं, उनकी जो प्रकृति के प्रति प्रेम है और एक तरीके से जो उनका रहन सहन और जो वहाँ का सिस्टम देखने के लोग जाते हैं, संस्कृति और जाड़वा के लिए जिस तरह की बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि एक बार पोर्ट ब्लेयर जाए और इन जातियों को देखे, लेकिन दुर्भाग्य धीरे धीरे जातियां विलुप्त होती, इनको बचाया कैसे जा सके। एक तो एजुकेशन इनका पूरा कंप्लीट फ्री हो कर रही है सही सरकार है वहाँ पे, लेकिन और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और 100% इन जातियों को आरक्षण मिले। और ये डिलिमिटेशन जो झारखंड में नहीं हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आदिवासी वहां पे उनकी कम होती जा रही थी, इसलिए झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। सौद महोदय 1913 के अंदर राजस्थान में मानगढ़, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मानगढ़ के अंदर 1700 से ज्यादा आदिवासी भाइयों ने कई क्रांतिकारी वहां पे हुए और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए एक सभा कर रहे थे और उसमें जलियांवाला बाग से बड़ी घटना थी। अंग्रेजों ने घेर के अंधाधुंध गोलियां बरसाई और मानगढ़ के अंदर 1700 से ज्यादा आदिवासी भाई 1913 में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी वहां गए थे राजस्थान के अंदर, गुजरात का भी बॉर्डर है, एमपी का भी बॉर्डर है। मैं मांग करूंगा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ये पूरे देश के आदिवासियों की और तमाम लोगों की आस्था का मामला, ये मेरी मांग रहेगी। सौद महोदय, एक जो ये आरक्षण है एसटी को, ये 7.5% है, इसमें मैं मांग करूंगा कि इसको बढ़ा के देश के अंदर एसटी का आरक्षण को बढ़ा के 10% किया जाना चाहिए। कुछ जो इशू है, समाज के प्रत्येक नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी से मूल कर्तव्यों का भी बोध होना आवश्यक है। हमारा ये रहेगा कि इसके ये जन जागरण अभियान चला के लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। साहब, हमारे जैसे शेड्यूल कास्ट है राजस्थान के अंदर, जिस इलाके से हम लोग आते हैं वहाँ मेघवाल समाज की बड़ी संख्या है, लेकिन वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, शिक्षा नहीं थी, इसलिए वो लोग आरक्षण में नहीं आ सके। पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा आया, तो जन जागरण अभियान चला के इनको एससी एसटी को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के लिए अभियान चला के लाभान्वित कैसे करें, इसके द्वारा सरकार को समय समय पर योजना चलानी चाहिए। जब तक दलित समुदाय में शिक्षा की और ट्राइबल में ये लॉ नहीं चलेगी तब तक उनका सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से विकास संभव है। समुदाय की काया पलट करने के लिए इसमें व्यापक त्रुटियों, अंधविश्वास, पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ स्थानीय बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और समाज कर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधियों, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को मजबूत पहल करने की जरूरत है। तब जाकर
स्वस्थ समाज और देश की कल्पना की आवश्यकता है। सबसे राजस्थान का एक किस्सा बताता हूँ मेरा। धन्यवाद फिर मैं मेरी बेनीवाल जी, धन्यवाद। बात समाप्त करो, 1 मिनट सभापति महोदय। धन्यवाद। सभापति महोदय 1 सेकंड, 5 मिनट हो गया आपका। नहीं, मैं तो आधा मिनट लूंगा सर। हो गया। आधा मिनट सबको ही दिया आपने, 1 मिनट लास्ट आधा मिनट। ये अभी राजस्थान के अंदर एक किस्सा हुआ साहब, कार्तिक भील जो ट्राइबल से आता है उसकी हत्या की, और ये भारत जोड़ो यात्रा इनके नेता वहां अधीर रंजन जी के नेता, 1 मिनट रुको, बात सुन लेना पूरी, आप पहले ही खड़े हो जाओगे। पूरे राजस्थान में यात्रा चल रही थी, वो डेड बॉडी लेके कार्तिक भील का परिवार 15 दिन डेड बॉडी लेके बैठा रहा, सिर्फ कब राहुल गांधी जी मिला दो, सीएम से मिला दो, नहीं मिलने दिया, और कांग्रेस के नेताओं के इशारे पे सारे मुलजिमों को निकाल दिया। जब आजादी के 75 साल बाद ये आदिवासियों की ये स्थिति है, और आप बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो, आदिवासियों के हितों के संरक्षण की, तो कार्तिक भील के परिवार को न्याय मिले, ये मैं मांग करता हूँ देश जुएल ओराम जी। और मैं बिल का 1 मिनट साहब समर्थन तो करने दें। हो गया समर्थन, आपने समर्थन दे दिया, हो गया। डिलीटेड सर प्लीज, स्टेट सब्जेक्ट रहेगा नहीं रिकॉर्ड में। यस, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को बोलने के लिए बुलाया। मैं भारत सरकार का पहला जनजाति मंत्री होने के नाते और 2 बार इस मिनिस्ट्री को मैंने हैंडल किया है।